राम राम दोस्तों, सुपरवाली सीता दुबे के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आप लोग को बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ, भक्तिपूर्ण और बहुत अच्छा कहानी सुनाने जा रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये कहानी पूरा सुनेंगे और सुनिए। फिर अगर आप लोग को ये अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मेरे इस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी है, एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता है। उस परिवार में एक भोला भाला लड़का पैदा होता है और वो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा पेटू रहता है। अब उसके मतलब छोटा रहता है तो बहुत ज़्यादा दूध पीता है, बहुत ज़्यादा ऐसा करते करते थोड़ा बड़ा होता है तो खाना भी बहुत खाता है। ऐसा जितना बड़ा होता जाता है उसका खुराक बढ़ता जाता है। वो मतलब बड़ा होता है तो 5 लोग खा के उठ जाते हैं, जब तक वो खाते ही रहता। उसे खाने से घर वाले बहुत परेशान रहते हैं। इतना खाता है, ऐसा करके लोग परेशान रहते हैं। परेशान होके एक दिन क्या होता है कि घर वाले बोलते हैं कि एक काम कर, तू अब काम वाम कुछ करता नहीं है, सिर्फ खाता है। तो उसे घर वाले बोलते हैं कि तू एक काम कर, तू जा और घूम फिर कहीं भी जा और अपना खा। इतना खबिच्चड़ है तो तू बाहर जा, कहीं भी जा, तेरे को हम लोग नहीं खिला सकते। अब वो उसको घर से निकाल देते हैं। वो बेचारा जाते रहता है, फिर सोचता है कि मैं कहाँ जाऊँगा मैं। तो फिर वो ऐसा सोच के और फिर वापस आता है तो घर वाले बोलते हैं तू कैसे वापस आ गया। बोलता है कि मैं सोचा कि घर वाले शायद मेरे को घर से निकाल के और पछता रहे होंगे, इसलिए मैं आ गया। घर वाले बोले नहीं नहीं, हम लोग तेरे को निकाल के पछता नहीं रहे हैं, तू घर से जा, जहाँ जाना है वहाँ जा, लेकिन हम घर में मत आ। तो अब वो बेचारा फिर सोचता है कि अरे मेरे को जाना ही पड़ेगा, करके निकल जाता है और जाते रहता है। कुछ दूर चलने के बाद उसको एक मंदिर दिखता है। अब वो मंदिर में एक साधु बाबा बैठे रहते हैं। वो साधु बाबा जो हैं वो बहुत अच्छा खाते पीते हैं, मतलब अच्छा हष्ट पुष्ट दिखते हैं। तो वो सोचता है ये महाराज मस्त खाते पीते दिख रहे हैं यार, यहाँ रुकना चाहिए मुझे। तो वो रुकता है, उतने में ही 2-4 लोग और मंदिर के अंदर से निकलते हैं, तो वो भी बढ़िया तंदुरुस्त दिखते हैं। तो ये सोचता है कि यहाँ मामला ठीक है मेरे लायक, यहाँ सब खाते पीते लोग दिख रहे हैं। तो महाराज के पास जाता है, महाराज जी से बोलता है महाराज जी आप कौन हैं। महाराज जी बोलते हैं मैं इस मंदिर का महंत हूँ। तो वो बोलते हैं वो भोला भाला इंसान जो रहता है वो बोलता है कि और ये जो खड़े हैं ये सब कौन है। तो महाराज जी बोलते हैं कि ये सब मेरे चेले हैं। अच्छा, तो ये मैं यहाँ रह सकता हूँ क्या? मेरे को आप रखेंगे क्या? मेरे को आप अपना चेला बनाएँगे? तो वो जो महाराज रहते हैं गुरुजी, वो बोलते हैं हाँ ठीक है, बना लूँगा। तो पूछता है वो भोला-भाला इंसान कि भई यहाँ करना क्या पड़ेगा मेरे को? तो महाराज जी बोलते हैं कि यहाँ कुछ काम नहीं है, यहाँ सिर्फ़ भगवान का भक्ति करना है, भजन भक्ति करो, मस्त खाओ-पियो, मस्त रहो। अब ये सोचता है भोला इंसान कि वाह! मेरा तो काम बना, ये मेरे लायक जगह है, मैं यहाँ रह जाता हूँ। अब वो वहाँ रहने लगता है और महाराज जी से पूछता है महाराज जी यहाँ कितने पंगत लगते हैं? तो महाराज जी बोले 5 पंगत लगते हैं। तो भोला इंसान पूछता है कि पाँचों पंगत में मैं बैठ सकता हूँ? बोले हाँ, हाँ, बिल्कुल बैठ सकते हो। अब वो पाँचों पंगत में बैठता रोज़ और वो मस्त खाता-पीता, ऐश करता रहता। अब धीरे-धीरे एक दिन आता है एकादशी। अब एकादशी आता है, उस दिन वहाँ ना चूल्हा जलता है, ना खाना बनता है, ना कोई कुछ नहीं, सब राम भजन करते हैं। राधे कृष्ण, राम जय सीताराम, सीताराम का भजन चलते रहता है सब जगह। और खाना-वाना कहीं कुछ नहीं बनता, तो वो बड़ा बड़ा परेशान होता है, देखता है तो। और परेशान होके आके और महाराज जी से बोलता है गुरुजी आज कहीं खान रसोई-वसोई बनने की तैयारी नहीं चल रही है, रसोई में चूल्हा नहीं जला है। तो महाराज जी बोलते हैं कि हाँ, आज एकादशी है, आज के दिन अनाज नहीं खाना चाहिए और यहाँ आज अनाज नहीं बनेगा। वैष्णवों को तो बिल्कुल भी अनाज नहीं खाना चाहिए, तो तुम मेरे चेला हो, तो तुम वैष्णव हो गए, अब तुमको भी अनाज नहीं खाना चाहिए। तो बोलता है कि महाराज जी आपके और भी चेले हैं, उनको व्रत रखवाइए, लेकिन मैं तो नहीं रह सकूँगा, मुझे तो खाना चाहिए। तो महाराज जी बोलते हैं कि देखो अगर तुम व्रत नहीं रखोगे तो तुम एक काम करो, राशन पानी ले लो और जाओ नदी किनारे पेड़ के नीचे बना के और खा लेना। अब वो बोलता है ठीक है, मैं आज तक तो अपने हाथ से बनाया नहीं हूँ लेकिन अब बना लूँगा। तो वो ना राशन पानी लेता है और जाके नदी किनारे, अब नदी किनारे जाने लगता है। तो वो महाराज जी बोलते हैं कि देखो तुम जा रहे हो, भोजन बनाने के बाद ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद ही खाना। बोलता है ठीक है महाराज जी। जाता है नदी किनारे, अपना पेड़ के नीचे बनाता है भोजन और भगवान जी को बुलाता है।
राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान जी नहीं आते। फिर वो बोलता है, अरे भगवान जी आइए, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है और ये मंदिर नहीं है, यहाँ हम भजन कीर्तन और आचमनी और अर्घ दे के कोई नहीं बुलाएगा। मैं तो सीधा साधा इंसान, है सब मुझे आता नहीं है। मैं आपको बुला रहा हूँ, भोजन बना लिया हूँ, आइए और भोग लगाइए ताकि मैं भी खाऊं, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। भगवान जी सोचते हैं भोला भाला इंसान है, चलो चले चलते हैं करके। तो वो भगवान जी माता सीता के साथ वहाँ प्रकट होते हैं। अब ये इंसान जो है वो भगवान राम जी को देखता है, उनके चरणों में लौट जाता है, लेकिन अब वो माता सीता को देखता है तो उसको लगता है कि अरे मैं तो एक को बुलाया था, ये दो आ गए, अब ये मेरा भोजन मेरा क्या होगा। वो पल में भगवान जी लोग की तरफ देखता है, पल में अपने खाना की तरफ देखता है और सोचता है। तो भगवान जी बोलते हैं क्या हो गया। बोलता कुछ नहीं भगवान, मैं तो बस ऐसा ही देख रहा था, सोच रहा था, आप भोग लगाइए। अब भगवान जी भोग लगाते हैं, जो बच्चा कुचा रहता है उसको वो खाता है और वो एकादशी निकल जाता है। अब वो अपना चले जाता है, भगवान जी भी चले जाते हैं। अब ऐसे फिर मंदिर में अपना खाता पीता है, फिर दूसरा एकादशी आता है। अब फिर दूसरा एकादशी आता है तो फिर वो गुरु जी को बोलता है, गुरु जी आज तो एकादशी है, तो आप मेरे को राशन दिलवा दीजिए। तो मेरे को आज लेकिन ना थोड़ा ज़्यादा राशन दिलवाइए, क्योंकि उसमें वो एक नहीं दो दो आ जाते हैं। गुरुजी सोचते हैं कि शायद ज़्यादा भूखा रहा होगा ये और इसका पेट नहीं भरा होगा उतने अनाज में, इसलिए अपने चेला लोगों से बोलते हैं कि इसको थोड़ा ज़्यादा अनाज दे दो। अब वो उसको ज़्यादा दे देते हैं और वो लेके चला जाता है। अब वहाँ नदी किनारे भोजन बनाता है, फिर से भगवान जी को बुलाता है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब इस बार तो भगवान जैसे तैयार ही बैठे रहते हैं, पटक से आ जाते हैं। अब आ जाते हैं तो लेकिन अब इस बार माता सीता के साथ तो आते ही हैं, साथ में लक्ष्मण जी को भी लेके आते हैं। अब ये फिर प्रणाम करता है, पैर चरणों में लौटता है, लेकिन फिर देखता है अरे ये क्या। तो भगवान जी से बोलता है, भगवान जी आप अगली बार आपको बुलाया तो आप माता को ले आए, अब इस बार ये और कौन है, ये कौन है, ये किसको ले आए आप। भगवान जी बोलते हैं मेरा भाई। आपका अपना भाई है कि दूर का। बोले कि नहीं नहीं मेरा अपना भाई है। अच्छा तो ठीक है, तो फिर भोग लगाइए। भगवान जी बोलते हैं क्या हुआ, क्या बात है। बोले कुछ नहीं, आप भोग लगाइए। अब भोग लगाते हैं भगवान जी, और फिर जो बचा कुचा रहता है ये पाता है और फिर अपने मंदिर चले जाता है। भगवान जी अपने स्वर्ग चले जाते हैं। अब फिर दिन बीतता है जैसे तैसे, फिर एकादशी आता है, तीसरा एकादशी। तो तीसरी बार जब एकादशी आता है तो ये गुरुजी से बोलता है, देखिए गुरुजी आप बोले थे भगवान ठाकुर जी को भोग लगाने का, मैंने ठाकुर जी के लिए भोग लगाने तैयार हुआ, पहली बार भगवान जी अकेले नहीं आए, दो दो आ गए। दूसरी बार लगाने गया भोग लगाने तो तीन तीन आ गए। अब मैं नहीं जानता कि वो कितने आएंगे, इसलिए आप ना मेरे को 5 सेर आटा दे दीजिए और उसके हिसाब से तेल नमक मिर्ची मसाला साग सब्जी सब उसके हिसाब से दे दीजिए। गुरुजी बोलते हैं कि जरूर ये बेचता है, इतना कैसे खा सकता है। ऐसा सोच के गुरुजी के मन में थोड़ा शंका होता है। और लेकिन फिर भी गुरुजी अपने चेला और लोग को बोलते हैं कि इसको उतना 5 सेर अनाज दे दो और उसके हिसाब से तेल नमक मिर्ची मसाला साग सब्जी सब दे दो। अब वो लेके और फिर चले जाता है नदी किनारे, लेकिन इस बार क्या करता है कि वो भोजन बनाता नहीं है, बिना बनाए ही भगवान जी को बुलाता है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ऐसा बोलता है और भगवान जी बिल्कुल तैयार बैठे हैं, वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। लेकिन इस बार भगवान जी राम लखन जानकी नहीं, पूरा राम दरबार पहुंच जाता है। राम लखन भरत शत्रुघ्न
हनुमान जी, मतलब पूरा राम दरबार वहाँ हाजिर। अब तो इसके मानो कि सोचता है कि अरे बाप रे, ये तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तो पूरे इंसान तो इंसान, बानर को भी साथ में लेके आ गए। अब वो क्या करता है कि भगवान जी पूछते हैं, कैसे, तुम तो आज भोजन बनाया नहीं, वो पहले ही बुला दी। तो बोलता है कि आप मेरे को बेवकूफ़ समझते हो? जब मेरे को इस भोजन को पाने नहीं मिलेगा तो मैं बनाऊं क्यों? ये राशन रखा है और ये आप बनाइए और भोग लगाइए, और मैं बैठा हूँ। अब आँख बंद करके और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब भगवान जी अब बोलते हैं, अच्छा तो बनाना पड़ेगा, तो लेकिन तुम आँख बंद करके क्यों बैठे हो? बोलता है कि मैं आँख बंद करके इसलिए बैठा हूँ, देखो मैं तो खाऊंगा नहीं, मैं खाते देख भी नहीं सकता, इसलिए मैं आँख बंद करके बैठा रहूंगा, आप लोग भोजन बनाइए और खाइए। तो अब भोजन बनाना चालू होता है। भरत जी भोजन बनाने के लिए तैयारी करते हैं, शत्रुघ्न जी साग सब्जी सुधारते हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी चुन के लाते हैं, माता सीता भोजन भंडार में रसोई में घुसती है। ऐसा करके अब भोजन तैयार होता है। अब इधर उस गुरु जी को लगता है कि ये बेचता है कि क्या, वो पीछा करते हैं, मतलब आते हैं देखने के लिए कि ये करता क्या है राशन का। आते हैं, देखते हैं तो ये पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा रहता है। तो गुरुजी बोलते हैं, तुम यहाँ पेड़ के नीचे आँख बंद करके बैठे क्यों है? सामान ऐसा पड़ा क्यों है? क्यों नहीं बना रहे हो? क्यों नहीं खा रहे हो? बोलता है, अरे गुरुजी आपको दिखता नहीं है? ये सारे लोग बना तो रहे हैं, सब खा तो रहे हैं, मैं चुपचाप बैठा देख रहा हूँ। और बैठा इसलिए आँख बंद करके बैठा हूँ क्योंकि मैं किसी को खाते देख नहीं सकता, मैं जब खाऊंगा नहीं तो किसी को खाते भी नहीं देख सकता, इसलिए मैं आँख बंद करके बैठा हूँ। गुरुजी बोलते हैं, क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो तुम? कौन है, कहाँ है, क्या है? बोलता है, अरे गुरुजी आपको ये दिखते नहीं है? गुरुजी बोले, क्या, कौन नहीं दिखता, क्या नहीं दिखता? तो फिर वो भोला इंसान जो है, वो सरल इंसान, वो प्रभु श्री रामचंद्र से बोलता है, आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? तो प्रभु श्री राम बोलते हैं कि देखो, गुरुजी तुम्हारे इतने सरल नहीं जितने तुम सरल हो। हम सरल इंसान को ही दिखते हैं, तुम इतने सरल हो कि तुम हमारी दर्शन कर सकते हो, तुम्हारे गुरुजी इतने सरल नहीं है। वो बोलता है, अरे मेरे गुरुजी हैं, हम इनके चेला हैं, हमारे हमको इन्हीं से ज्ञान मिला है, हम तो कुछ नहीं जानते। तो इतने बड़े साधु सन्यासी पुजारी भक्त इंसान हैं, ये मतलब हमारे से तो ये बड़े हैं, हमारे से ये ज्ञानी हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि नहीं, वो ज्ञानी हैं लेकिन तुम सरल हो, और सरल लोगों को ही भगवान के दर्शन होते हैं। गुरुजी अब पूछते हैं इससे, क्या हुआ, तुम किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? तो बोलता है, भगवान जी से बात कर रहा हूँ मैं। भगवान जी बोलते हैं कि तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है, इसलिए तुम्हारे गुरुजी को हम नहीं दिख रहे हैं, तुम सरल हो इसलिए तुमको दिख रहे हैं। गुरुजी रोने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि, मतलब भगवान जी से विनती करते हैं कि भगवान जी, आज तक मैंने सुना है कि गुरु की कृपा से चेले को भगवान मिलते हैं, लेकिन आज मेरे चेले की कृपा से मुझे दर्शन दे दीजिए। और चेला भी भगवान जी से बहुत विनती करता है कि मेरे गुरुजी को आप दर्शन दीजिए, नहीं तो मेरे गुरुजी मेरे पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए आपको दर्शन देना ही पड़ेगा। तो उस चेला की सरलता और उसकी मतलब भक्ति को देख के भगवान जी उसके गुरु को भी दर्शन देते हैं। और जब गुरुजी दर्शन करते हैं तो खूब रोते हैं, वो अपने आंसू से भगवान के चरणों को धो डालते हैं, इतना आंसू बहता है कि भगवान के चरण धुल जाते हैं, और वो भगवान के दर्शन करता है और अपने चेला को भी कोटि कोटि धन्यवाद करता है कि आज तुम्हारे कारण मेरे को भगवान के दर्शन हो गए। तो ये कहानी ऐसी थी दोस्तों, भक्ति की कहानी, सरल भक्ति की कहानी है। सरल और भक्ति में देखो भगवान कैसे दर्शन देते हैं। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि सरलता भक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरलता, सरल मन, सरल स्वभाव वाले को से भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भक्ति से ज़्यादा सरलता से प्रसन्नता भगवान को मिलती है। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे इस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।